बंगाल की धरती से एक बार फिर अमित शाह ने दीदी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने वोट चोरी के मुद्दे पर फिर से कांग्रेस को आईना दिखाया। शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि सालों से देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तब वोट चोरी क्यों नहीं हुआ। और सिर्फ बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल की धरती से एक बार फिर अमित शाह ने ममता दीदी और विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कहा कि पहले दीदी को नंदीग्राम में हराया था, इस बार भवानीपुर की जनता ने भी दीदी को जवाब दे दिया है। ये जनता का प्यार है जो बीजेपी को मिल रहा है। यही वजह है कि बंगाल में दीदी और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है। और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए। अमित शाह ने टीएमसी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में इन लोगों ने जमकर तांडव मचाया था, लेकिन अब बंगाल में मौत का ये तांडव नहीं होगा। बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित कर इनको अभेद किले में परिवर्तित किया जाएगा। मैं चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है, और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है। और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर से अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन सालों से देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तब वोट चोरी क्यों नहीं हुई। सिर्फ बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है। बिहार में 36 साल से नहीं बना है। गुजरात में 30 साल से नहीं बना है। ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है। नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है। महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है, तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। बीजेपी की जीत के साथ बंगाल में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टी के तौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती होंगे। ये चुनौती शुवेंदु अधिकारी के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बंगाल में टीएमसी की बड़ी हार के बाद इंडी गठबंधन में वार पलटवार का खेल तेज हो गया है। अखिलेश पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ममता का हश्र देखकर अखिलेश को समझना चाहिए, सिर्फ राहुल ही बीजेपी से लड़ सकते हैं। बीजेपी के सामने छोटे दलों की औकात नहीं है। इमरान के बयान पर एसपी सांसद ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु बंगाल में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के विश्वासघात के आरोपों पर सियासत गर्म है। अब अखिलेश की मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ने वाली पोस्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता का हश्र देखकर अखिलेश को समझ आना चाहिए कि बीजेपी कई छोटे दलों को खा गई।
देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल कहाँ गया? जेडीयू कहाँ गई? शिवसेना कहाँ गई? ये सारे दल एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ने का काम किया या इनको खाने का काम किया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कहते रहा ममता जी का क्या हश्र हो गया, अखिलेश जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोलकाता में ममता दीदी से मिलकर अखिलेश ने गठबंधन धर्म निभाया है। यूपी का चुनाव बंगाल से अलग होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पीड़ा को झेले हैं कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में किस तरीके से तांडव हुआ, अधिकारियों के द्वारा कितना तांडव किया गया, वो इस पीड़ा को भी समझते हैं, इसलिए उनके साथ खड़ा होने के लिए वहां पर गए हैं। इसका स्वागत किया जा रहा है। अलीगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ भी कांग्रेस का है, वहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस हाई कंफ्यूजन का नाम है और दुश्मन से खड़ा होना, के साथ खड़ा होना, न्यूसेंस खड़ी करना। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी मैंडेट का। इमरान मसूद के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। अब सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कितना घमासान मचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।